बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करें विच इज़ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्कैटर डायग्राम को रिग्रेशन एनालिसिस। देन रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। देन हम एक एग्जांपल को सॉल्व कर रहे होंगे और हम इनके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एज वेल एज कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी डिस्कस करेंगे। ओके, एट द एंड हम जो है वो मॉडल एडुकेसी को भी चेकआउट कर रहे होंगे थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एरर्स एज वेल एज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, and at the end we will discuss correlation. So let me start with the scatter diagram, या इसको हम scatter plot भी कहते हैं। so जैसे हमें यहाँ पे डेफिनेशन नजर आ रही है, वो कहते हैं कि एक ग्राफ है जो कि बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। और वो दो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? दैट इज अ क्वांटिटेटिव, और यू कैन से द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की सेंस के अंदर हम ले रहे होते हैं, जिनको वो जो कि मेजरेबल फॉर्म के अंदर होते हैं। उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए जो है वो हम स्कैटर डायग्राम को यूज कर सकते हैं। और इसको ड्रॉ करने का तरीकेकार क्या है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब एक्स की ईच वैल्यू के अगेंस्ट जो वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उस वहाँ पे हम डॉट लगाते चले जाते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, एक केमिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन लेवल्स है इन परसेंटेजेस, और वाई आपका जो है वो ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल है इन परसेंटेजेस। सो हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास हाइड्रोकार्बन लेवल 0.99 है तो प्योरिटी लेवल है 90.01, सो जो कि हमने ऑब्जर्व की है। सो हम देखेंगे एक्स के 0.99 और वाई के जो है वो 90.01 के अगेंस्ट जाके हम एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब एक्स 1.02 है और वाई 89.05 है, वहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे एंड सो ऑन। सो बेसिकली हमें ये इंडिकेट क्या कर रहा होता है? स्कैटर डायग्राम हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके दरमियान जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप किस तरह का है। सो राइट नो ये हमें जो इंडिकेट कर रहा है रिलेशनशिप, इट लुक लाइक अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, सो पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि एक्स के इंक्रीज करने से वाई भी इंक्रीज कर रहा है। सो देयर माइट बी पॉसिबल कि ये जो डॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर फॉर्म में होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये वाई है, एक्स एक्सिस है, तो हम कहते हैं कि आपके पास डॉट कुछ इस तरह के आ जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह के डॉट्स हों तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बता सकते कि एक्स के इंक्रीज करने से वाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन वी विल से नो रिलेशनशिप, कि एक्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से वाई या इंक्रीज या डिक्रीज होने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो देयर माइट बी पॉसिबल देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, मीन आपके पास डॉट कुछ इस तरह के आ रहे होते हैं। ठीक है, कि मीन एक्स के इंक्रीज करने से वाई डिक्रीज कर रहा है। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि जब आपके पास दोनों वेरिएबल्स का जो ट्रेंड है वो सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हो या चाहे डिक्रीजिंग में हो। मीन एक्स के डिक्रीज करने से वाई भी डिक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, जबकि इनवर्स रिलेशनशिप है जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है जी। सो इसी चीज को अब हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि लाइक क्या कोई ऐसी मैं इक्वेशन फिट कर सकता हूँ इन डॉटेड के जरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसके जरिए मैं प्रोडिक्ट भी कर सकूं। मीन मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए, वो लीनियर हो सकती है, वो नॉन लीनियर हो सकती है, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन चाहिए ये जो आपके पास जो है वो इन डॉट्स को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही हो। सो उसके लिए हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर रिग्रेशन। सो बेसिकली रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन जो है वो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो कि फिलहाल जो हम एग्जाम लेके चल रहे होंगे कि जब तमाम के तमाम वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो। ठीक है, सो इसमें हमारे पास है क्या, लाइक जैसे जो हम केमिकल की प्रोसेस की एग्जांपल ले रहे थे प्रीवियसली, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? दैट इज बेसिकली द ऑक्सीजन ऑफ द प्योरिटी लेवल है, और एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन लेवल्स है। सो दैट मीन हम ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन लेवल की वैल्यू जो है वो जब चेंज होती है तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है वाई के ऊपर। सो वो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। सो रिग्रेशन लाइन इज जस्ट अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। सो बेसिकली दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी।
सो वेयर बी जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, मीन कहाँ पे कौन सी एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई को वो कहाँ पे कट कर रहा होगा, जबकि एम जो है वो स्लोप को इंडिकेट कर रहा होगा। मीन ये जो ब्लू सी लाइन हमें नजर आ रही है, ये कितनी आपके पास यानी कि किस तरीके से जो है वो ये बिहेव कर रही होगी, इसका बिहेवियर कुछ आपके पास जो है वो अगर हम कहें सो ये स्ट्रेट लाइन कर रहा होगा, या मे बी पॉसिबल है ये लाइन यू इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में लाई कर रही होगी, या इसकी स्लोप बहुत ज्यादा होगी। सो दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द आंसर ऑफ द एम। सो बेस्ड ऑन दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमारे पास दिस इज द लीनियर रिग्रेशन लाइन वेयर वाई आई जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा आपके रिस्पॉन्स को। ठीक है, ये रिस्पॉन्स वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि हमारी इस केमिकल प्रोसेस वाली एग्जांपल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का जो प्योरिटी लेवल है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। जो बीटा नॉट है इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, मीन एक्स की कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट वो वाई को जो है वो कट कर रहा होगा, जबकि बीटा वन जो है वो स्लोप आ जाता है जिसको हम रिग्रेशन, बाय द वे बीटा नॉट और बीटा वन को दोनों को हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स भी कह सकते हैं। और जो एक्स आई है दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आ जाता है। ओके, जो कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो प्रीवियसली हम देख रहे थे उसमें हमारे पास जो थी एग्जाम्पल, उसमें दैट वाज बेसिकली हाइड्रोकार्बन लेवल्स जो थे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे है। और ई आई जो है दैट इज अ रैंडम एरर। सो हम बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो दैट मीन कि वो जो स्कैटर प्लॉट हम बना रहे थे, जो हमारे पास ये डिफरेंट डॉट्स थी, सो ये रिग्रेशन लाइन जो है वो हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी लाइन हमें चाहिए जो कि लीनियर हो, जो कि ऐसी लाइन हो जो कि आपकी इन तमाम डॉट से जिसका जो गैप हो वो कम से कम, मीन हमने इन एरर्स को जो है वो मिनिमम करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, कि अब आपके पास ऐसे मुझे बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू चाहिए कि जो कि आपकी इन एरर्स को मिनिमम से मिनिमम कर दे। सो विच मीन अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे ऐसे बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी, मुझे उनको इस तरीके से क्वांटिफाई करना है कि आपके जो वैल्यूज हों बीटा नॉट और बीटा वन की वो ऑप्टिमम वैल्यू हो। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, सो उसके लिए जो हम कर रहे होते हैं दैट इज जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी शो हो रहा है कि मुझे इस एरर को जो है वो कम करना है। ओके, दिस जो ब्लू डॉट्स हैं वो बेसिकली स्कैटर डायग्राम को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो रेड लाइन है वो आपकी रिग्रेशन लाइन को फिट जो है वो इंडिकेट कर रहा है। सो बेसिकली हमें इस गैप को तमाम डॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गैप को मिनिमाइज करना है, फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस। सो ओवरऑल जो आपका एरर आ रहा है वो कम से कम आपके पास आ रहा हो। ओके, सो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बीटा नॉट और बीटा वन, सो उसके लिए हम कर क्या रहे होते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपके पास क्या है, दैट इज कि बेसिकली हम इस वाले कंपोनेंट को जो पिक करके लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया जी, वाई आई माइनस बीटा नॉट बीटा वन एक्स वन। ठीक है जी, अब हमने किया ये है कि हमने दोनों तरफ जो है वो स्केयर कर लिया, दैट इज बेसिकली एरर स्केयर और इसका भी स्केयर और समेशन कर लिया। सो बेसिकली मैंने एक नॉन लीनियर फंक्शन बना लिया क्योंकि आई वांट टू मिनिमाइज इट। और हमें ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बिकम अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसको हम कह सकते हैं कि कैलकुलस का प्रॉब्लम है या नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है विदाउट कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग। मीन विदाउट कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें हमने करना ये है कि हमने बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू को करना है। सो हम बाय द वे कर क्या सकते हैं कि हम जो है वो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन, वहां से आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट और बीटा वन, हम बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज को निकाल सकेंगे। देन जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है तो हम कहेंगे कि मीन अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमने बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू जीरो इक्वल करते हुए कैलकुलेट किए, दीज विल प्रोवाइड द मिनिमम एरर। सो दैट मीन कि वो हमारा ऑप्टिमम आंसर होगा। ठीक है जी, बिकॉज इसका जो अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें सो ये मे भी पॉसिबल है कुछ इस तरह का ग्राफ हमें नजर आ रहा होगा ओवरऑल इसका जो है। सो हमें ये मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट करना है।
ठीक है जी। सो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू निकालने के लिए मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट। सो टू पार जो है वो नीचे आ जाएगा, समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट बीटा वन एक्स वन। ठीक है जी। और उसके बाद क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट करें, सो बीटा नॉट को जब हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -1। सो -2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। इसी तरीके से जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन करूंगा, तो पावर नीचे और ये वाला फंक्शन एज इट इज, देन इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -xi। सो वो आपके पास आ गया xi, ये वाली माइनस वैल्यू। सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऊपर वाली इक्वेशन से को जब हमने सिंप्लीफाई किया ये आ गया, इस इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया ये हमारे पास आ गया। सो यूजिंग दीज इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ बीटा नॉट और बीटा वन। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए बीटा नॉट की वैल्यू निकालूं, तो आपके पास क्या है कि अगर मैं n से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, बीटा नॉट हेड प्लस बीटा वन। ओके, ये आ जाएगा आपके पास समेशन एक्स आई ओवर एन इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन। ठीक है। सो ये आ जाएगा जी, बीटा नॉट हेड वुड बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई बार माइनस बीटा वन हेड, सो ये उस तरफ चला जाएगा और ये आ जाएगा एक्स बार। सो दिस इज द आंसर ऑफ बीटा नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहें तो इसको जो है वो पुट कर दें ओवर हियर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द बीटा वन। ठीक है। सो वो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। सो वो आंसर आपके पास आ रहा है, दैट इज दिस वन। ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर ऑफ बीटा नॉट। और जब हम बीटा नॉट के आंसर को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज द आंसर ऑफ द बीटा वन। ओके। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बीटा वन का, so that is also equal called as sxy, that is basically variation in x and y। ठीक है, जिसको हम इसके अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करो तो ये इसी के बराबर आएगा। सो बाय द वे आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, सो y bar mean that is a mean of the y variable, x bar that is a mean of the x variable। so चाहे आप ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो in order to find out the sxy which is the upper side of the beta one। ओके, और सिमिलरली हम ये जो नीचे वाला दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसको हम एस एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, या सिंपल वेरिएंस ऑफ एक्स आप कह लो। ठीक है। सो अब आपकी मर्जी है, सो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो चाहे यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला और दिस पर्टिकुलर फार्मूला। ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा नॉट और बीटा वन आपके पास आ जाएगी। सो दैट मीन्स कि आप जो स्टार्ट किया था आपने, वो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड एज y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर। ठीक है। लेट्स से इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो हमने मॉडल को फिट किया इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस वन। सो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू वाई हेड इज इक्वल टू बीटा नॉट हेड प्लस बीटा वन हेड इंटू एक्स। और हम अज्यूम क्या कर लेते हैं कि ये जो एरर है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन जीरो, सो दैट वाई हम उसको फिटेड के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। सो अब हमारे पास क्या आ गया कि मुझे अगर इस एरर को कैलकुलेट करना है, तो मैं इस एरर को कैसे निकाल सकता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो दैट मीन ई मुझे अगर कैलकुलेट करना है, सो ईच ओरिजिनल वैल्यू के अगेंस्ट मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास एवरी वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो रेजिड्यूल आ जाएगा। सो ये कौन से रेजिड्यूल की हम बात कर रहे हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये एरर है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं दैट इज दिस वन। ओके, कि ये जब हमारे पास दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज अ फिटेड वैल्यू। ठीक है जी, जो फिटेड रिग्रेशन लाइन अभी हमने कैलकुलेट की है। सो ओरिजिनल वैल्यू का जब हम फिटेड वैल्यू से डिफरेंस लेंगे, वो आपके पास एरर आ जाएगा, जिसको हम रेजिड्यूल भी कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। सो मैं सेम डेटा सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो वो डेटा सेट बेसिकली हमारे पास कौन सा है, दैट इज द फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्री, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हाइड्रोकार्बन लेवल्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज द प्योरिटी लेवल। ठीक है जी। सो हमारे पास एक्स है वाई है, और हमें फार्मूलाज पता है ऑलरेडी, एस एक्स वाई का भी और एस एक्स का भी, क्योंकि एस एक्स वाई बिकॉज वी नो दैट बीटा वन हेड जो है, अभी हमने ऊपर देखा है, वो फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स वाई के बराबर डिवाइडेड बाय एस एक्स एक्स। सो दैट इज वेरिएंस इन एक्स वाई, वेरिएंस इन एक्स। ठीक है जी। सो वेरिएंस इन एक्स वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला।
और वेरियंस ऑफ एक्स निकालने का फार्मूला जो है वो दैट इज दिस वन। सो इट मीन हमें जो है वो एक्स स्क्वेयर चाहिए होगा, हमें समेशन एक्स होल स्क्वेयर चाहिए होगा, हमें एन चाहिए दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और हमें समेशन एक्स वाई चाहिए होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ वैल्यूज आर 20, ठीक है। समेशन एक्स हम कर लेंगे, समेशन वाई हम कर लेंगे, देन वी नीड समेशन एक्स स्क्वेयर। सो दैट मीन इस x का हम स्क्वायर कर लेंगे। सो एवरी वैल्यू का हम स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखते जाएंगे और देन उसका हम सम कर लेंगे। सो जो कि मेरे पास आ रहा है दैट इज दिस वन। इसी तरीके से मुझे समेशन वाई स्क्वायर चाहिए। सो वो मैं क्या करूँगा, वाई की एवरी वैल्यू का स्क्वायर करता जाऊंगा एंड देन उसका सम कर लूंगा, दैट वुड बी समेशन वाई स्क्वायर। सिमिलरली आई नीड समेशन एक्स वाई, बिकॉज ये फॉर्मूला में यहाँ पे यूज हो रहा है। सो हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, एक न्यू कॉलम डिटरमिन कर लेंगे और वो आपके पास समेशन एक्स वाई आ जाएगा। ओके, एक्स वाई जगह देन उसका हम सम कर लेंगे। सो वो मैंने ऑलरेडी सम यहाँ पे करके लिखे हुए हैं। एज वेल एज एक्स बार कहाँ से आ गया, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 20, वाई बार कहाँ से आ गया, समेशन वाई ओवर 20 करके हमने कैलकुलेट कर लिया। सो वंस वी हैव कैलकुलेटेड द एस एक्स बाय एस एक्स x as well as x bar y bar, now we can find out the answer of beta naught or beta 1. So beta 1 का फॉर्मूला sx squared divided by sx, वो आ गया जी 14.94, which is indicating the slope of the regression line। और बीटा नॉट जो है वो क्या आ जाएगा, y bar minus beta 1 x1 bar। so put the values over here। so हमारे पास slope intercept जो आ गई दैट इज बीटा नॉट 74 पॉइंट दिस वन। सो मेरे पास रिग्रेशन लाइन जो है वो ये बन के आ गई है। ठीक है, अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं कि ईच हाइड्रोकार्बन लेवल की वैल्यू के मीन एक्स की जो पर्टिकुलर वैल्यू जो भी हो उसको इस्तेमाल करते हुए आई कैन प्रोडिक्ट द प्योरिटी लेवल। लाइक जैसे यहाँ पे 1% मिसिंग है, सो अगर मैं यहाँ पे 1 एक्स की वैल्यू करता हूँ, सो एक वैल्यू के इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपका वाई कितना इंक्रीज करे, दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द बीटा 1। ठीक है, दैट इज अ स्लोप। सो दैट मीन अगर मैं कहता हूँ कि 1% अगर हाइड्रोकार्बन लेवल हो, जो कि अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सो आई कैन प्रोडिक्ट मेरा प्योरिटी लेवल क्या होगा, विच इज 89 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, जो कि हमारे पास जो वो प्योरिटी लेवल आपके पास ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ द मिनी टैप। ये भी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। सो ये हम कैसे निकाल सकते हैं थ्रू मिनी टैप, बट फिलहाल आप ये कह सकते हो कि ये बेसिकली रिग्रेशन लाइन जो है वो दिस मैरून कलर को इंडिकेट कर रही है और स्कैटर प्लॉट ब्लू डॉट को इंडिकेट कर रही है। सो दैट मीन अकॉर्डिंग टू दीज बीटा नॉट और बीटा वन वी कैन से दिस इज द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन फॉर दीज डॉट पॉइंट्स, जो कि एवरी डॉट पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सो अगर आप इनके अलावा हम कोई बीटा नॉट और बीटा वन लेंगे तो आपके पास जो एरर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो कि इस वक्त जो है वो हमारा मॉडल जो है वो मिनिमम एरर प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज वी फाइंड आउट द आंसर ऑफ द बीटा नॉट और बीटा वन ऑप्टिमम आंसर्स। ठीक है, यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज कि वो जो हमने बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज निकाली है, दैट इज दिस वन। आर दीज वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट, सो इनको हम टेस्ट कर सकते हैं। सो टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, वी कैन यूज बेसिकली आप ये कह सकते हो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के वो जो 6 स्टेप्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट डाउन द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मेरे पास यहाँ पे बीटा नॉट बेसिकली जो बीटा वन की वैल्यू है वो हम इनिशियली जीरो अगर अज्यूम कर लें, मोस्टली क्योंकि हम जीरो के अगेंस्ट, दैट इज के स्लोप इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे भी हम स्लोप इज जीरो। सो आप किसी और पर्टिकुलर नंबर के अगेंस्ट भी चेक कर सकते हो कि अगर स्लोप क्या 1 है या स्लोप 2 है या 3 है, वट एवर। सो राइट नो स्लोप इज जीरो का मतलब क्या है कि इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि ऑल्टरनेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, सो जीरो का मतलब है कि बेसिकली रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो फिलहाल मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ओके, यूजिंग द प्रीवियस एग्जांपल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। अल्फा में अज्यूम कर रहा हूँ जी, यू कैन अज्यूम 1% और 5%, वट एवर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप रखना चाह रहे हो। और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज टी, बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बीटा वन है क्योंकि हम एवरेजेस को बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं। So beta 1 hat minus beta naught, that is the answer of this one, divided by sigma hat square over sx. Sxx, that is basically variance of x,
और सिग्मा हेड स्केयर हम कैसे निकाल सकते हैं, आइदर यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला या आइदर यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला। सो बेसिकली ये वाला फार्मूला क्या है, दिस इज वाई आई, जो कि आपके ओरिजिनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई हेड किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इज बेसिकली द फिटेड रिग्रेशन लाइन की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। सो लेट मी शो यू कि ये बेसिकली हम कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज वाई हेड, ठीक है जी। सो हमारे पास अगर मैं आपको शो करूं, सो दिस इज बेसिकली अ वाई हेड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज हैं और मुझे वाई हेड निकालना है। सो मैं वाई हेड कैसे निकालूंगा वैल्यू, सो दैट मीन फर्स्ट एक्स की अगेंस्ट मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है, सो दैट इज 74.283 प्लस 14.947 इंटू एक्स आपके पास है जी 0.99। सो मेरे पास फर्स्ट फिटेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड फिटेड वैल्यू निकालने के लिए ये तो सेम रहेगा, हम पुट कर लेंगे द सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 1.02। सो मेरे पास इसी तरीके से एवरी एक्स के अगेंस्ट एक नई फिटेड वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज द फिटेड मॉडर्न वैल्यू, जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास आफ्टर फिटिंग द रिग्रेशन लाइन आपके पास वैल्यू आ रही है विच इज द फिटेड वैल्यू कॉल्ड एज अ फिटेड वैल्यू। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू और फिटेड वैल्यू का आपस में डिफरेंस ले रहे हैं, उसका स्क्वायर करके उसको हम सम कर लेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। सो इट्स अप टू यू, चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें, चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं in order to find out the sum of square of error. So sigma head square हम कैसे निकाल सकते हैं, sum of square of error divided by n minus 2। n कितना था, 20 था, मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो आपके पास सिग्मा हेड आ जाएगा। और एस एक्स एक्स हम ऑलरेडी प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, बीटा वन भी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया हुआ है। एस एक्स ये है और हमारे पास बीटा वन की वैल्यू ये है, ठीक है जी। सो वंस वी use this particular formula we can calculate the test statistics, that is the t naught। अब हमने क्रिटिकल रीजन निकालना है। सो अगर मैं लेट से अल्फा जो है वो 5% ले रहा हूँ तो टी अल्फा बाय 2 क्या आ जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0.025 कॉमा एन 28, सो 20 माइनस 2 18 हो जाएगा। सो उसको हम टेबल में देख लेंगे। सो वो टेबल हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली द टी टेबल। सो अगर मैं आपको शो करूं, सो दिस इज द टी टेबल, और लेट से अगर मैं ले रहा हूँ 0.025, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा, और आपके पास जो एक्स था विच इज बेसिकली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था 18। ओके, सो ये हमारे पास आ रहा है जी आंसर विच इज 2.101, ठीक है। सो इसी तरीके से डिफरेंट अल्फा के अगेंस्ट जो है वो हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं कि इसी तरीके से कि मुझे अगर इंटरसेप्ट करना हो तो उसका अपना फॉर्मूला है, बट फिलहाल हम पहले बीटा नॉट के पॉइंट ऑफ से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइक जैसे हम कह रहे थे कि ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल के पॉइंट ऑफ से सेम डाटा सेट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हाइड्रोकार्बन लेवल, कि इनके दरमियान जो स्लोप है वो जीरो है। दैट मीन हाइड्रोकार्बन लेवल के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ऑक्सीजन की प्योरिटी लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दैट्स व्हाई बीटा नॉट इज इक्वल टू जीरो। और ऑल्टरनेटिव क्या है, बीटा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन हम कह रहे हैं कि नहीं, हाइड्रोकार्बन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपके ऑक्सीजन के प्योरिटी लेवल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। सो अल्फा मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ दैट इज 0.01, ठीक है जी। और दैट मीन 1%। बीटा वन हेड हमने निकाल चुके हुए हैं, एन हम निकाल चुके हुए हैं, एस एक्स निकाल चुके हुए हैं, सिग्मा हेड हम निकाल चुके हुए हैं प्रीवियसली, ठीक है जी। सो इनके फार्मूलाज हमने देख लिए हुए हैं। नाउ वी कैन पुट इनटू द फार्मूला दैट इज टी नॉट। सो बीटा वन माइनस बीटा नॉट, बीटा वन हेड मैंने इसलिए नहीं लिखा, सो फॉर्मूला इज बीटा वन हेड माइनस बीटा वन। सो बीटा वन की वैल्यू जीरो है, सो इसलिए मैंने उसका यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी। सो बीटा वन हेड डिवाइडेड बाय सिग्मा हेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस एक्स बाय, सो बीटा वन हेड का आंसर 14.947 है, सिग्मा हेड स्क्वायर हमने निकाला 1.18, और दैट इज एस एक्स एक्स। सो ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं दैट इज अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन। सो मेरे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आंसर है दैट इज 11.35, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हमने देखा कि किस तरीके से आपने देखना है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास टी टेबल से आ गया 2.88।
सो हमने फॉर्मूला में पुट किया। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली आपके पास क्या था, दैट इज बेसिकली टी नॉट मीन्स दैट इज बेसिकली द कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि ये है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टी एल्फा बाय 2 n-2। सो एल्फा क्योंकि 0.1 हमने लिखा हुआ था तो ये आ जाएगा टी 0.005 कॉमा n20 था 18। सो 18 में हमने जब वैल्यू को देखा वो आ गया 2.88। सो अब हमने देखना है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि इसका आंसर था। If this condition is true, we will say reject H naught. So reject H naught का क्या मतलब है कि हम H1 को जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो H1 को एक्सेप्ट करने का मतलब बेसिकली ये बन रहा है कि हाइड्रोकार्बन लेवल के इंक्रीज करने से आपके ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल के ऊपर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। ओके, सो सिमिलरली अब हम आ जाते हैं वापस जो हम बात कर रहे थे कि हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है फॉर स्लोप इंटरसेप्ट। सो सेम इज द केस कि यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एच नॉट बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट नॉट, दैट इज बेसिकली द पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ द बीटा नॉट, और ऑल्टरनेटिव में क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू, एंड दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। सो बीटा नॉट हेड जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, सिग्मा हेड्स के भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, एंड यू नो दैट 1/n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, x बार का स्क्वायर एट वेरिएंस ऑफ x। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट वुड बी द सेम, क्रिटिकल रीजन आ गया और सेम। सो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे करें। सो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या स्लोप जो इंटरसेप्ट है वो जीरो है। सो वो हमें रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, हम रिजेक्ट एच नॉट करो क्योंकि आपके पास जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। सेम प्रोसीजर आप करोगे, फॉर्मूला आपके पास गिवन है। So I hope you understand how we can test the beta 1 as well as beta naught using the t distribution. Same is the case कि हम beta 1 को using analysis of variance approach use करते हुए भी test कर सकते हैं। So हमने वन वे नोवा के अकॉर्डिंगली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्रोच को देखा था। अब आइडिया क्या है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करते हैं, जब हम एवरेजेस को टेस्ट करते हैं। सो बीटा वन बेसिकली जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये एवरेज पॉइंट होता है कि जो कि आपके हम इंडिकेट कर रहे थे कि ऑन एवरेज आपके एक्स के इंक्रीज करने से वाई कितना इंक्रीज कर रहा है। जबकि अनोवा के अंदर हम ऑब्वियसली एवरेजेस को ही टेस्ट कर रहे होते हैं बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएशन। ओके, सो वो वेरिएशन क्या है, हमने क्या कर लिया कि वाई आई माइनस द एवरेज ऑफ वाई पार। सो हम दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल वेरिएशन जिसको हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं। सो हम इसको जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, वाई हेड क्या फिटेड वैल्यू, एक दफा प्लस कर दिया एक दफा माइनस कर दिया। सो वाई हेड माइनस वाई बार इज बेसिकली कॉल्ड एज द रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, or you can say that variation due to the regression line, or this is the variation due to the sum of error। ठीक है, सो जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में अगेन वही 6 स्टेप्स हम ले रहे होते हैं कि नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेम इज द केस जैसे हमने प्रीवियसली बनाया टी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अल्फा 5% लेना है या 1% लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स। ठीक है, और यू कैन से मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू द रिग्रेशन लाइन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन लाइन को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय 1। सो 1 इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय n-2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का आ जाएगा। So we know that how to draw the one-way ANOVA table. So source of variance regression क्या है, sum of square of error हम निकाल सकते हैं through the formula of this one, beta 1 hat into SXY। और sum of square of error हम कैसे निकाल सकते हैं, sum of square of total minus beta 1 hat into SXY। ठीक है जी। और अगर हम इन दोनों को जमा कर दें तो दैट वुड बी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बेसिकली हमने इस अनोवा टेबल को फिल करना है। और हमारे पास एट द एंड क्रिटिकल रीजन क्या आ जाएगा, दैट इज एफ नॉट विच इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, एंड एफ इज अल्फा, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, एंड देन सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आपके पास n-2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। सो अब मैंने इसी को बेसिकली यूजिंग एफ टेस्ट इस्तेमाल करते हुए मैंने एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है। सो ये हमारे पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं, एन एस एक्स वाई बीटा 1 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। सो सम ऑफ रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर मैंने निकाल लिया।
सो उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, दैट इज बीटा वन एस एक्स वाई। हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। एच नॉट बीटा नॉट है, एफ नॉट जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू वो आ गया 1.128.86, ठीक है। सो दैट इज एफ नॉट वैल्यू। और sum of square of regression, this is sum of square of error using this particular formula. Okay, so and we know that how to see check the value of f value in a table. So आप जो है वो हमने previously डिस्कस किया था इन आर वन में नोवा टेबल जब हम देख रहे थे। सो हमारे पास अल्फा 0.05 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है। सो जब हम टेबल से वैल्यू देख रहे हैं वो आंसर आ रहा है जी 4.411। सो दिस कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। सो एच नॉट क्या था कि बीटा वन इज इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन ये कह रहा था कि आपके पास अगेन कि हाइड्रोकार्बन लेवल के इंक्रीज या डिक्रीज करने से ऑक्सीजन की प्योरिटी लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जबकि हम यहाँ पे कह रहे हैं रिजेक्ट एच नॉट होने की वजह से नहीं वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। सो वी हैव सीन the two approaches, either you can use t test in order to find out कि वो significant relationship है या नहीं है, इसी तरीके से या आप ANOVA अप्रोच को भी यूज करते हुए टेस्ट कर सकते हो बीटा वन की वैल्यू को। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है कि मीन आपके पास जो बीटा की वैल्यू है जो कि हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट किए थ्रू मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सो इसकी जो हम अगर मैं कहूँगा मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँगा कि आपकी स्लोप इसके दरमियान लाई कर रही होगी। सो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। सो वी नो हाउ टू कैलकुलेट बीटा वन सिग्मा एट स्क्वायर एस एस एक्स वाई और टेबल वैल्यू। इसी तरीके से अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना तो उसका फॉर्मूला ये है। सो वी नो हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है, लाइक जैसे बीटा वन की इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगी जी, आई एम लेट से जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने लिया हुआ 95%, सो आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट द बीटा वैल्यू विल लाई बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने इसी एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ जो हम केमिकल वाली एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। सो बीटा वन हैड एस एक्स वाई एन सिग्मा एट स्क्वायर गिवन है। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू। सो वी फाइंड दैट कि बीटा वन की जो वैल्यू है वो 12.18 से लेके 17 पॉइंट के दरमियान है। सो आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन विल लाई बिटवीन दिस रेंज। और हमने कहा था कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को इस्तेमाल करते हुए भी टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका एच नॉट जीरो है तो क्या है जीरो इस रिग्रेशन इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, इट मीन वी विल से रिजेक्ट एच नॉट बिकॉज इस रेंज का दरमियानी एरिया क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस रीजन, जबकि आउटर रेंज क्या होती है, रिजेक्शन, क्योंकि जीरो इसकी रेंज से बाहर लाई कर है। सो दैट्स व्हाई वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। दैट मीन कि आपके हाइड्रोकार्बन लेवल के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ऑक्सीजन के प्योरिटी लेवल के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। ओके, सो दिस वन इज जो मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली कि अगर जो हमने प्रेडिक्शन की थी, रिमेंबर हमने जो है वो रिग्रेशन लाइन को फिट किया था। ओके, सो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन फिट होने के बाद आई थी दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो ये जो म्यू वाई गिवन एक्स नॉट है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज वाई हैड, ठीक है। सो ये हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था। ओके, सो अगर हमने प्रेडिक्ट करना हो कि जब मैंने एक्स की वैल्यू वन हो या एक्स की वैल्यू टू हो और मैंने प्रोडिक्शन किया तो साथ में मैंने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है कि जी आई एम 95% या 99% कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर जो प्रोडिक्टेड वैल्यू है वो इस रेंज के दरमियान लाई कर रही होगी। तो उसको प्रोडिक्ट करने का फॉर्मूला हमें गिवन है, दैट इज म्यू हैड वाई गिवन एक्स नॉट, दिस इज बेसिकली वाई हैड वैल्यू, ठीक है। और यू कैन से द एवरेज वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट की बेसिस के ऊपर, ठीक है। सो हम वो इस इक्वेशन के जरिए निकाल सकते हैं माइनस टी एल्फा बाई टू एन माइनस टू, और दिस इज द वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं एंड दिस इज द वैल्यू। सो दैट मीन कि ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का फॉर्मूला है। अब लेट से अगेन ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ 95% पे, रिग्रेशन लाइन हमने ऑलरेडी फिट की हुई है। अब वो हम ये कह रहे हैं कि एक्स नॉट जो है वो 100% का मतलब है एक्स नॉट इज इक्वल टू वन, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले रहे हैं कि अगर एक्स नॉट वन है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रिडिक्टेड वैल्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है।
सो मेरे पास क्या आ जाएगा कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो इसका आंसर मेरे पास आ गया था, दैट इज 89.23। सो दिस इज इक्वल टू 89.23। और यहाँ पे अगर 95% है तो वी नो दैट कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5% डिवाइडेड बाई 2 0.025, और ये n माइनस टू आ जाएगा 18। सो टेबल में हमने वैल्यू देखी, वो आ गया 2.101। 1/n मीन 20, 20 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस एक्स नॉट आपके पास क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स नॉट जो लेके चल रहे हैं वो 1 के अकॉर्डिंगली लेके चल रहे हैं, ठीक है, 1%, माइनस 1.99 विच इज द एक्स बार आंसर और एस एक्स। सो उसको हमने पुट किया, वी विल गेट द आंसर। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट that your predicted value, or you can say the oxygen purity level, will lie between this range when the x would be equal to 1. Okay, so I hope you understand about the confidence interval for the regression coefficients as well as आपके पास predicted value के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि वंस के वी हैव फिटेड द रिग्रेशन मॉडल, अब हमने ये चेक करने कि जो रिग्रेशन मॉडल फिट हमने कर लिया है क्या उसका जो एरर है वो अनकोरिलेटेड है या नहीं, ठीक है। सो दैट मीन कि उसका एवरेज आंसर जो है वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन इज इक्वल टू जीरो। सो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, सो उसको हम थ्रू मिनिटैप अभी मैं चेक करता हूँ। इसी तरीके से एरर का जो वेरिएंस है दैट मस्ट बी कांस्टेंट और एरर मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो उसको अभी हम थ्रू मिनिटैप भी चेक करते हैं। फिलहाल जो है वो जस्ट इन असम्पशंस को याद रखिएगा कि जब भी आपके पास रिग्रेशन मॉडल हो तो आपने मेक श्योर करना है कि एरर इन तीन प्रॉपर्टीज को लाजमन फुलफिल कर रहा हो। ओके, मॉडल एडोकेसी के लिए हम एक और चीज भी कैलकुलेट कर रहे थे विच इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन मीन सम ऑफ रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, जो कि हमने अभी अनोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कह देते हैं, इसको टोटल जो कि हमने प्रीवियसली निकाला था वो आंसर आ रहा है 0.877। सो आपका कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर जो है वो याद रखिएगा हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। सो 0.877 का मतलब क्या है कि 87% ऑफ द वेरिएबिलिटी जो है वो आपका रिग्रेशन मॉडल काउंट कर पा रहा है। मीन कि आपके जो y के अंदर वेरिएशन आ रही है, जो टोटल ओवरऑल वेरिएशन आ रही है, वो 87% जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसिडर किए हुए हैं वो उसके अंदर वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जबकि जो 13% अप्रॉक्सीमेटली बाकी बचती हैं वो डोंट नो, ठीक है। सो दैट मीन आपका आर स्क्वायर जितना हायर रेंज की तरफ जाएगा, मीन जितना वो 1 के करीब आएगा, इट मीन आपका उतना मॉडल बेटर है, ठीक है। जितना वो 0 की तरफ जाएगा इट मीन आपका मॉडल बेस्ट फिट नहीं है। इसको भी हम मिनी टैप के जरिए भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, साथ ही अब हम आ जाते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट की तरफ। सो बेसिकली जब हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है। सो बेसिकली कोरिलेशन जो है वो किसी भी दो या दो से ज़्यादा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आपके पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो एग्जैक्टली +1 हो सकता है, ठीक है जी। सो +1 का मतलब क्या है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि 100% एक्स की वैल्यूज इंक्रीज करने से 100% वाई की वैल्यूज भी इंक्रीज करें, या 100% एक्स की वैल्यूज डिक्रीज करने से 100% वाई की वैल्यूज भी डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली जीरो का मतलब है देर इज नो रिलेशनशिप, और यू कैन से देर इज नो कोरिलेशन, लाइक वी कैन से दैट काफी ज्यादा स्कैटर सी फॉर्म में अगर हमारे पास हो कि दैट मीन कि हम ये कहें कि एक्स के इंक्रीज या डिक्रीज करने से वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। सो -1 का मतलब क्या कि 100% इनवर्स मीन 100% एक्स की वैल्यूज इंक्रीज करने से आपकी तमाम की तमाम वाई की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज कर रही है। Okay, so in order to quantify this, we can use this particular formula, ठीक है जी। ओके, एक और चीज साथ ही हम ये भी इंटरप्रेट कर लें कि अगर आपके पास आर जो है वो -0.9 आ जाता है, सो इसका मतलब ये है कि एक्स की 90% वैल्यूज को इंक्रीज करने से वाई की 90% वैल्यूज जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो दैट इज द
इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर कोरिलेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, सो इसी तरीके से हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि एच नॉट जो देयर इज नो कोरिलेशन मीन कि आपके पास कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि एच वन है कि देयर इज अ रिलेशनशिप। सो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू मिनीटैब। सो वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। मैं सेम जो डेटा सेट है वो मैंने ली है, ओके, विच इज़ हाइड्रोकार्बन लेवल्स और प्योरिटी ऑफ वाई। सो मैंने इसको मिनी टैब के अंदर स्टोर कर लिया। सो सबसे पहले तो मैं स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सो स्कैटर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन गो टू ग्राफ स्कैटर। सो फिलहाल हम जो है वो सिंपल वाला कर लेंगे, क्लिक, प्रेस ओके। सो वाई वेरिएबल में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा विच इज़ अ प्योरिटी ऑफ वाई, और एक्स में आपका हाइड्रोकार्बन लेवल आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, देन हम सिंपली प्रेस ओके कर दें अगर, तो मेरे पास स्कैटर डायग्राम जो है वो बन के आ जाएगी। ओके जी, लेट मी, ओके, सो दिस इज अ स्कैटर डायग्राम हमारे पास जो है वो बन के आ रही है। सो वी कैन सी दैट जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देखा था कि एक्स के इंक्रीज करने से वाई इंक्रीज कर रहा है। सो सिमिलरली हमें मिनी टैब के अंदर एक और भी ऑप्शन है कि मैं सिंपल स्कैटर डायग्राम की बनाने की बजाय मैं विद रिग्रेशन जो है वो भी कर सकता हूँ। मीन वो मुझे रिग्रेशन लाइन भी शो करेगा। सो वाई एक्स, और मैं सिंपल प्रेस ओके कर दूँ तो वो मुझे रिग्रेशन लाइन भी उसकी शो कर रहा है। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम। अगर मुझे अब इसके साथ में इसकी स्ट्रेंथ को भी क्वांटिफाई करना है, मीन एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना है, तो उसके लिए हमने कहा कि वी कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन गो टू स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन। सो हम इनमें इन दोनों वेरिएबल्स को जो है वो सेंड कर देंगे। ऑप्शंस में जाके हम जो है वो देयर इज मल्टीपल टाइप ऑफ कोरिलेशन। से फिलहाल मैं पियर्सन्स को यूज कर रहा हूँ और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% है। रिजल्ट्स में मैं पेयर वाइज कंपैरिजन टेबल भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, और ग्राफ में मैट्रिक्स प्लॉट, इट्स ओके, प्रेस ओके। ओके, सो जब अब हम प्रेस ओके कर रहे हैं, सो यू कैन सी दैट कि अब मेरे पास जो है वो अगेन स्कैटर प्लॉट बन के आ गया, बट साथ में वो मुझे आर की वैल्यू भी बता रहा है। ठीक है, और साथ में वो मुझे आर का कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बता रहा है। सो फिलहाल मुझे ये 0.937 के इंडिकेट कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 94% ऑफ द डाटा वैल्यूज हाइड्रोकार्बन, 94% टाइम जब हाइड्रोकार्बन लेवल इंक्रीज किया तो आपका जो है वो प्योरिटी लेवल भी इंक्रीज किया। ठीक है जी, सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस रेंज के अंदर लाई कर रहा होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे साथ ही में टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया। वो जो हम कह रहे थे कि एच नॉट देयर इज नो रिलेशनशिप, एच वन के देयर इज अ रिलेशनशिप। सो यहाँ पे पी जो कंक्लूजन होते हैं आपके पास, सो डिसीजन क्राइटेरिया हमें पता है कि इफ दिस पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, ठीक है, सो हम कहते हैं कि देर इज अ दैट इज रिजेक्ट एच नॉट। सो रिजेक्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोकार्बन लेवल एज वेल एज प्योरिटी लेवल, और वो के 94% ऑलमोस्ट जो है वो रिलेशनशिप लाइक कर रहा है। जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया कि 95% ऑफ द टाइम जब एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये 94% ऑफ द टाइम का मतलब है कि आउट ऑफ 100 94 टाइम ऐसा हुआ कि आपका जैसे आपने हाइड्रोकार्बन लेवल को इंक्रीज किया आपका प्योरिटी लेवल भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे जो है वो लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ कोरिलेशन मुझे रिग्रेशन लाइन फिट करनी है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। सो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू रिग्रेशन, रिग्रेशन अगेन फिटेड रिग्रेशन मॉडल। सो रिस्पॉन्स दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्टर मेरे पास आ गया एक्स परसेंटेज। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो है वो अपने एरर की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो टेस्ट करना है, तो हम 4 in 1 कर लेंगे। इसकी बेसिस के ऊपर हम उन 4 प्रॉपर्टीज़ को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, एरर की प्रॉपर्टीज़ को। सो प्रेस ओके। उसके बाद रिजल्ट्स पे हम सिंपल टेबल भी ले सकते हैं। लेट्स से मैं सिंपल टेबल की तरफ ही जाता हूँ एंड प्रेस ओके हम कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो मेरे पास वो मुझे रिग्रेशन इक्वेशन दे रहा है जो हमने मैनुअल किया था। दिस इज बेसिकली बीटा नॉट वैल्यू, दिस इज बीटा वन वैल्यू,
और साथ में वो हमें ये बीटा नॉट के टेस्ट का आंसर दे रहा है, दिस इज बीटा वन टेस्ट आंसर। सो अगेन क्योंकि पी वैल्यू लेस देन 5% है तो वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है जी, सो दैट मीन आपका जो कॉस बीटा नॉट है वो भी सिग्निफिकेंट है और बीटा वन भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आर स्केयर वो हमें दे रहा है 74%, 87.74%। दैट मीन आपका जो मॉडल है वो 87% जो टोटल वेरिएशन वाई के अंदर आ रही है, दैट इज प्योरिटी लेवल 80%, 87% जो है वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बट 13% ऑफ द टाइम वी डोंट नो। ठीक है, सो ये बेसिकली एडजस्टेड जो है वो फार्मूला के अंदर इसको एडजस्ट किया गया। सो आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों को जो है वो देख सकते हो, इसमें जस्ट फार्मूला के अंदर लिटिल बिट डिफरेंस है। सो यू लोग जो है वो यूजली आर स्क्वेयर एडजस्टेड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। रीज़न इज क्योंकि आर स्क्वेयर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी इंक्रीज कर रही होती है, सो यूजली आपका आर स्क्वेयर भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ओके, दिस इज बेसिकली जो हमने अनोवा के जरिए मेथड देखा, सो ये अनोवा के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास यही आ रहा है कि जी रिग्रेशन जो लाइन है वो भी हमारे पास बेस्ट फिट है। ठीक है, और बीटा वन जो है वो सिग्निफिकेंट है। राइट जी, और दिस इज पारेटो चार्ट मिनी टैब हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट मीन अगर इस रेड लाइन को आपकी ये बार क्रॉस कर रही है, सो दैट मीन दैट फैक्टर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि आपके आउटपुट को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इज अ ग्राफ जो कि वो हम मॉडल एडोकेसी की प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि एरर नॉर्मल होना चाहिए। सो नॉर्मल प्रॉपर्टी को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है, बिकॉज आपकी मेरून लाइन के ऊपर तमाम के तमाम ब्लू डॉट्स जो है वो लाई कर रहे हैं। सेम इज केस द विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोग्राम एज वेल, कि हमें वो नॉर्मेलिटी को इंडिकेट कर रहा है। और प्लस यहाँ पे हमें ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्सेस फिट के पॉइंट ऑफ व्यू से है रेजिड्यूल फिटेड वैल्यू वर्सेस रेजिड्यूल, कि यहाँ पे ये हमें ऑलमोस्ट एक जो है वो कांस्टेंट ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है। सो ये कोई ट्रेंड इस तरह का नहीं, हमें कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं शो कर रहा कि जी कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड हो। ठीक है, या मे बी कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड कोई आ रहा हो। सो ओवरऑल सेम ट्रेंड ही ऑलमोस्ट हमें हर पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है, सो विच इज आल्सो फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। ओके जी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। So this is all about the simple linear regression and correlation. So inshallah in the next video lecture we will discuss about the multiple regression. Thank you so much. See you in the next lecture.